बात समझ में नहीं आती, भगवान लोगों के घर क्यों नहीं आते। ये बात मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं आते भगवान। अब इतनी सी छोटी सी बच्ची, इतना सार भी चाहिए, हर पवित्र भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, तुमने जो भी किया है बहुत अच्छी बात है। साइड हो जाओ कहते हैं, बोलते रहो। ये तो नीचे बिठा के बोलेंगे बोलते रहो, जब हम पिटते रहेंगे बोलेंगे बोलते रहो, हम पिटते रहे, ये बोलते रहे। क्या बात है भाई। ये साहब मैं आपको बता दूं, विष्णु कुमार बंटी जी जिनकी मैं वास्तविक तारीफ कर रहा था, ये ऐसी बात नहीं, तारीफ का काबिल व्यक्ति हैं। आप लोगों को सारे भेदभाव नहीं होता के अलावा ये सब हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, ऐसे भेदभाव को आज भी न मानते हुए विष्णु कुमार बंटी जी जिस संस्था को चला रहे हैं, मानव उपकार संस्था, मैं दिल से उस संस्था से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है शायद जो उस संस्था से नहीं जुड़ पाया। इस बात के लिए है, ये लोग आपकी इज्जत भी करना जानते हैं, ये बात मुझे अभी मालूम पड़ा। ये आप लोगों को बैच लगाकर सम्मानित करने के लिए। अब साहब असलम जी बैच, हाँ फोटो वोटो खिंचवा दो साहब, इनका भी काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं फोटो खोते ही रहते हैं। और ये देश के बहुत महान और भारी कवि है, ये भारी कविता ही पढ़ते हैं। ओजस्वी देश के कवि है। ये लोग सोच रहे हैं हमने टीवी पे क्यों नहीं देखा इनको, लेकिन ओजस्वी कवि की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि लोग टीवी वाले उसे बुलाते नहीं है। कम से कम बैठ के इस बात की छोटी होनी चाहिए आदमी को। ये छोटी नहीं होता, मैंने उसको लगाया। अमित जी असलम जी के बैच लगाकर सम्मान कराएं। ये साहब फैंटा आ गई है, आप बच्चों अपने अपने जीवों पर पानी फेर लो। मैं साहब बंटी जी जो हमारे मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष हैं, उनसे फिर गांधी जी के बारे में आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने भी पढ़ा है। मोहनदास करमचंद गांधी जी उस जमाने में, इनका जन्म जहां 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था, आज हम इनका 142वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में 75,000 रुपए साल की नौकरी करते थे उस जमाने में। यानी कि 75,000 रुपए साल अगर आज के देखे जाएं तो लगभग 8 करोड़ रुपए के बराबर से भी अधिक हुए। लेकिन इन्होंने उस छुआछूत भेदभाव की बीमारी से परेशान होकर, जब इन्होंने देखा कि किस प्रकार वो गोरे अंग्रेज काले लोगों से भेदभाव करते हैं, उसका ये खुद शिकार हुए, तो उन्होंने वहीं से ही आंदोलन का बिगुल बजाया। और उस बिगुल को ऐसा बजाया कि वहां से छेड़ते हुए अपने देश भारत, जो कि हमारे अंग्रेजों के द्वारा बंधन बनाया हुआ था, हमारे यहाँ के लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उनको आजाद कराने के लिए प्रण लिया। और इन्होंने संकल्प लिया, एक व्रत धारण किया और हमारे देश को आजादी दिलाई। ऐसे थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो कि सदैव इन्होंने दिखावे पर विश्वास नहीं किया, किसी तरीके का कोई शौक नहीं किया और सारा जीवन देश को आजाद कराने में लगा दिया। इसी के साथ हम ऐसे दूसरे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा पूर्व प्रधानमंत्री जन्म भी मना रहे हैं। शास्त्री जी भी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। आज आपने देखा होगा कि हमारा देश भ्रष्टाचार में डूब रहा है। कितनी रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। कितने घोटाले हो रहे हैं, ना प्रधानमंत्री हो या और कोई मंत्री वो भी इस्तीफा नहीं देते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या जनता आवाज ना उठाए। लेकिन उस जमाने में एक रेल दुर्घटना हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे के मंत्री थे। इन्होंने उस दुर्घटना की जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूप से लेते हुए रेल मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ इसीलिए इन्होंने कहा कि चाहे वो मेरे कर्मचारी की गलती रही हो, लेकिन उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है। तो उन्होंने उसका पालन किया। और रहा सवाल
उन्होंने के दिखाने का। तो उनके घर में उनके बेटे जो कि अनिल शास्त्री जी भी एक मंत्री रहे हैं, लीडर रहे हैं, उस जमाने में जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री का बेटा हो तो अधिकारी तो यही समझते हैं कि घर बैठे इनका ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दें, वही हुआ। तो उन्होंने अपना लाइसेंस बनवाने के लिए कर्मचारी के पास भेजा और कर्मचारी ना आकर स्वयं आरटीओ वहां के उनके घर पहुंचे प्रधानमंत्री निवास पर और उनका लाइसेंस। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं संस्था का महासचिव हूँ। तो आज ये क्या कार्यक्रम किया गया है पूरा? ये गांधी जयंती का प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने और एक हम संस्था का रखा है बिग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अन्ना हजारे से प्रेरणा लेकर अलीगढ़ के नवयुवकों ने, हम जैसे नवयुवकों ने एक बिग ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा एवं समाज कल्याण महासंस्था का गठन किया है आज। और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आज एक छोटा सा बच्चों का प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें उप संपादक अमर उजाला दीपक शर्मा जी आए थे चीफ गेस्ट के रूप में, और हमारे बंटी विष्णु जी मानव कार्य के बहुत बड़ी अच्छी। अच्छा, ये बताइए कि ये कार्यक्रम कहाँ और रहा और कितने लोगों से उपस्थित रहेगा? ये हमारे IT रोड स्थित केतन कॉन्वेंट स्कूल है। इस स्कूल में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और बड़ी मात्रा में बच्चों ने भी भाग लिया और टीचरों ने भी भाग लिया है इसमें। और हमारे पूरे दीपक गोयल हैं।